सुप्रभात। आज मैं पुनः नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष चतुर्थ पत्र में संकलित महत्वपूर्ण कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कविता वे और तुम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस कविता में कवि ने एक मजदूर, मेहनतकश मजदूर एवं कवि की तुलना की है। किस तरह मेहनतकश मजदूर लगातार श्रम करते हैं, किसान लगातार श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और कवि भी ठीक उसी मजदूर की तरह, किसान की तरह लगातार श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर काव्य रूपी जो फल है वह प्राप्त होता है। तो कवि ने इस कविता में वे और तुम के सहारे, वे यहाँ किसान मजदूर के लिए है, किसान मजदूर का वाचक है, और तुम स्वयं कवि का वाचक है। कवि के लिए तुम शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो इस कविता में दोनों का, मजदूर एवं किसान के साथ कवि की जो तुलना उन्होंने की है वो अत्यंत महत्वपूर्ण बन पड़ा है। तो कवि कहते हैं वे लोहा पीट रहे हैं और तुम मन को पीट रहे हो। वे लोहा पीट रहे हैं, तुम मन को पीट रहे हो। कवि कहते हैं वे अर्थात जो मजदूर हैं, जो मेहनतकश मजदूर हैं, वह लगातार लोहा पीट रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह लगातार लोहा पीट रहा है और तुम मन को पीट रहे हो। जिस तरह एक मजदूर, एक श्रमिक लोहा पीटता है, श्रम करता है, ठीक उसी तरह तुम भी, यानी कवि भी अपने मन को पीटता है, अपनी भावनाओं को वह पीटता है। तो वे लोहा पीट रहे हैं, तुम मन को पीट रहे हो। वे पत्थर जोड़ रहे हैं, तुम सपने जोड़ रहे हो। मजदूर पत्थर को जोड़ जोड़ कर काम करता है। उस पत्थर का उपयोग कैसे हो, इसके लिए वह एक एक पत्थर को जोड़ता है, उसके आकार को बड़ा करता है। पत्थर को जोड़ जोड़ कर वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। और कभी भी तुम सपने जोड़ रहे हो, और कभी भी साहित्यकार भी सपने को जोड़ जोड़ कर, सपने में खोए रहते हैं, सपने को जोड़ जोड़ कर कविता रूपी एक फल की ओर बढ़ते हैं, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। उनकी घुटन ठहाकों में घुलती है और तुम्हारी घुटन उनिंदी घड़ियों में चुरती है। कहते हैं कि उनकी घुटन ठहाकों में चुरती है। मजदूर, श्रमिक को जब घुटन होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है, तो वह इस घुटन को, इस पीड़ा को, इस दुख को ठहाकों में खोने की कोशिश करता है। वह ठहाकों के माध्यम से उस पीड़ा को दूर करने की कोशिश करता है। और तुम्हारी घुटन अर्थात साहित्यकारों की, कवियों की घुटन, कहते हैं उनिंदी घड़ियों में चुरती है। और साहित्यकार के अंदर जो घुटन होती है, वे रात रात भर जग कर इस घुटन में खोए रहते हैं, इस घुटन को दूर करने की कोशिश करते हैं, और रात रात भर जग जग कर वे उस घुटन से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। आगे कवि कहते हैं वे हुलसित हैं, अपनी ही फसलों में डूब गए हैं। वे अर्थात किसान, मजदूर, वे हुलसित हैं, अपनी ही फसलों में डूब गए हैं।
वे खुश हैं अपनी फसलों को देखकर। उनकी जो फसल है बहुत अच्छी है और अच्छी फसल होने की वजह से वे उसी फसल में खो जाते हैं। फसल की लहलहाती फसल को देखकर वे उसमें खो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो कहते हैं वे हुलसित हैं, अपनी ही फसलों में डूब गए हैं। अपनी ही फसल में, अपनी ही फसल की जो अच्छी जो फसल है उसकी जो सुखद अनुभूति उसको होती है और उस सुखद भविष्य में खो जाते हैं कि फसल बहुत अच्छी है और निश्चित तौर पर अच्छी फसल होगी और उनकी जो समस्याएं हैं वह खत्म हो जाएंगी, जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होंगी। तो सुखद भविष्य की कल्पना कर वे खुश हो जाते हैं, हुलसित होते हैं और अपनी फसलों में खो जाते हैं। तुम हुलसित हो और साहित्यकार खुश होते हैं, चितकबरी चांदनियों में खोए हो। और कहते हैं कवि हुलसित कब होता है? जब वह चितकबरी चांदनियों में खोया रहता है। चितकबरी चांदनी का अर्थ है सुंदर दृश्य, आकर्षक दृश्य और मन के अनुकूल जो वातावरण है, जो परिस्थितियां हैं, जो काव्य रचना की स्थिति है। जब ऐसी अनुभूति उसको होती है तो वह उसमें हुलसित होते हैं, खुश होते हैं। और काव्यानुकूल जब परिस्थितियां बनती हैं तो यह देखकर, ऐसा अनुभव कर कवि भी खुश होते हैं। ठीक उसी किसान की तरह जो अपनी अच्छी फसल को देखकर खुश होते हैं, उसी तरह कवि भी सद स्थिति को देखकर, जहाँ की अच्छी काव्य की रचना की जा सकती है, वैसी स्थिति को अनुभव कर साहित्यकार भी, कवि भी खुश होते हैं। आगे कहते हैं उनको दुख है, नए आम की मंजरियों को पाला मार गया है। अब कह रहे हैं कि किसान को, मजदूर को भी दुख होता है तब जब वह देखता है कि नए आम की मंजरियों को पाला मार गया है। जो संभावना थी, नए आम की जो मंजरियां हैं, जो उस किसान की, उस मजदूर की संभावनाएं थी, भविष्य था, उसको जब पाला मार जाता है तो मानो उसकी मनोकामना को ही पाला मार दिया जाता है। तो वह जो मंजरियां हैं जिसमें भविष्य में आम लगेंगे, फलेंगे, उसी को पाला मार दिया जाता है प्रकृति की ओर से। तो उस पाला मारने की वजह से जो उसका सपना था वह भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए वह उस स्थिति को देखकर, पाला मारने की वजह से आम के जो भविष्य में आने वाले आम से जो भविष्य में आने वाले आमदनी थी, उसको, उसकी समाप्ति को देखकर वह बहुत दुखी होता है, उसको दुख होता है, क्योंकि उसके जो भविष्य थे, उसके जो सपने थे, उसको पाला मार दिया जाता है। तो इस तरह जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वे प्रकृति की मार से अपने भविष्य को अंधकार में महसूस करते हैं और वह दुखित होता है। और तुमको दुख है। और कवि कहते हैं कि कवि को, साहित्यकार को दुख किस बात की होती है? काव्य संकलन दीमक चाट गए हैं। काव्य संकलन दीमक चाट गए हैं। तो कवि को भी दुख है, कष्ट है कि लगातार मेहनत करने के बाद, कई कई रातों तक जगने के बाद, अपने मन को पीट पीट कर, सपने को जोड़ जोड़ कर जब वह काव्य की रचना करता है और इतने श्रम के बाद, इतने मेहनत के बाद निर्मित जो वह काव्य है, उसको जब दीमक चाट जाता है तो कवि को बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की किसान को, मजदूर को आम की मंजरियों को पाला मारने के बाद जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, ठीक वही दुख और कष्ट कवि को भी होता है जब उनके काव्य संकलन को दीमक चाट जाता है। दीमक द्वारा काव्य संकलन को चाटना एक विवशता प्रदर्शित करता है। आखिर काव्य संकलन को दीमक क्यों चाट रहा है? इसलिए क्योंकि कवि के पास
उसे प्रकाशित करने के लिए, छपवाने के लिए, टंकित करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। कवि और साहित्यकार किस तरह अर्थाभाव की वजह से अपनी उस श्रम को दीमक से चटवाने के लिए भी मजबूर होते हैं, इसको कवि ने यहाँ प्रदर्शित किया है। तो इस कविता में कवि नागार्जुन जी ने बिल्कुल यथार्थ भूमि पर एक मजदूर और किसान से अपनी तुलना की है और उन्होंने दिखलाया है कि श्रम केवल श्रमिक ही नहीं करता, केवल मजदूर ही नहीं करते, केवल किसान ही श्रम नहीं करते, बल्कि एक साहित्यकार भी ठीक उसी तरह उसी के रास्ते चलकर उसी की तरह मेहनत करता है, श्रम करता है और उसी प्रकार का कष्ट अनुभव करता है, और तब जाकर साहित्य की रचना संभव हो पाती है और समाज उस साहित्य को पढ़कर आनंद की अनुभूति कर पाता है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से यह प्रदर्शित किया है कि श्रमिक और कवि में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। मजदूर किसान यदि श्रम करते हैं, समाज को अन्न उपजा कर देते हैं, समाज उसका भक्षण करता है, उससे अपनी उदर की पूर्ति करता है। तो इसी प्रकार कवि भी लगातार श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जो काव्य सामने आता है, जो साहित्य सामने आते हैं, उसका श्रवण कर, उसका रसास्वादन कर वह आनंदानुभूति की प्राप्ति करता है, आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। तो इस तरह दोनों ही, चाहे वह श्रमिक हो, किसान हो, या फिर कवि, लगातार श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और उस मेहनत का परिणाम समाज को देते हैं और समाज उसे प्राप्त कर खुश होता है, आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। तो इस तरह नागार्जुन जी ने स्पष्ट शब्दों में बिल्कुल तटस्थता पूर्वक एक मजदूर, किसान एवं कवि की समीक्षा प्रस्तुत की है। दोनों की जो सामान्य धरातल की स्थिति है, दोनों जिस तरह से एक ही धरातल पर मेहनत करते हैं और एक ही धरातल पर आकर संघर्ष करते हैं, कष्ट उठाते हैं, दुख को झेलते हैं, तो उस तमाम स्थिति को उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने की सफल कोशिश की है। तो इस तरह नागार्जुन जी की यह कविता हमारे समाज के लिए और कवि को समझने के लिए, साहित्यकार को समझने के लिए यह कविता बहुत महत्वपूर्ण बन पड़ी है। तो इस तरह यह कविता यहीं समाप्त होती है और आज का यह वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।